हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। क्लास पार्ट 1 आशा है आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 भी इसका देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th सर्कल का वन शॉट वीडियो बनानी थी, बट वो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए पार्ट 2 इसका आपको मिल रहा है। राइट, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले जो सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, उसको पार्ट 1 में जो है एक्सरसाइज 1 और जो उसका एग्जाम्पल्स वगैरह थे वो सारे हमने कवर कर लिया, एक्सरसाइज 1 और 2। राइट बेटा, ये देखो ये है आपका एक्सरसाइज 10.2 है ना। 10.1 हमने कर लिया, और जो ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे ये वाले और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 10.2 चालू करते हैं, और इससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, सो दैट कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ना। तो बच्चे देख लो पहले। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। फ्रॉम द पॉइंट Q, क्या ये डायग्राम इसका है? तो नहीं बेटा, फर्स्ट का डायग्राम नहीं है। तो पहले देखो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ध्यान दे। तो कह रहा है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो और एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये लो, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सेंटर ले लिया मैंने, इसके हिसाब से ले लेते। फ्रॉम द पॉइंट Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ जो है बेटा 24 है, एंड अ डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया सेंटर O ले लिया, और ये बच्चे 25 है। राइट, और देख लो रेडियस तुम्हें निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट से सर्कल के सेंटर पे जो लाइन आप ड्रॉ करते हो वो परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस लग जाएगा बेटा यहाँ पर। ये रेडियस है, दैट मींस ये वाली जो लेंथ है ये आपका हाइपोटेनियस है। तो ये देखो 25 का स्क्वायर बराबर ये है परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बच्चों होता है 625, ये होता है 576 प्लस r स्क्वायर। तो इधर आके इसको माइनस करोगे तो ये होगा 49 बराबर r स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्योंकि एमसीक्यू है तो 7 इसका आंसर यही लिख दो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये डायग्राम दिया हुआ है। अगर ये डायग्राम आपको याद हो तो मैंने बहुत डिटेल में इस डायग्राम के बारे में आपको बताया था, क्योंकि ये हमारा एक थ्योरम भी था। मैंने क्या क्या बताया तो वो देख लो। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होता है। तो 90 90 180 हो गए 180। तो बाकी इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 ही आना चाहिए। तो ये 110 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। देखो आपसे पूछा है एंगल PTQ, तो PTQ यही वाला एंगल पूछा है आपसे, तो आंसर हो गया 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है कि इफ PA एंड PB फ्रॉम ये दो टेंजेंट इंक्लाइंड एच, ईच एंगल 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देखो ये बोला रहा है कि बेटा कि मान लो कि यहाँ से ये दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करा P पॉइंट से A पे और B पे, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए। राइट, तो ये जो इंक्लाइंड है बच्चों, इंक्लाइंड कितने डिग्री पे, देखो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। ध्यान से देखना ना, आपसे पूछा है यहाँ पे, पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ O, तो POA, तो P मतलब यहाँ से आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको ये वाला एंगल पूछा है। तो एक चीज आप थोड़ा सा दिमाग में याद करो, मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर ऐसा कुछ होए, ये वाला फिगर, तो ये जो लाइन जो आप ड्रॉ करते हो ना, ये लाइन, तो ये दो एंगल, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। मतलब अगर ये 100 है तो 50-50, और ये जो भी है आधा आधा हो जाना है। तो बच्चों ये देखो, ये तो 100 था, 80 था, तो ये टोटल कितना रहने वाला है, टोटल तो 100 रहने वाला है ना, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, अभी अभी देखा हमने ना। 100 ये हो गया, तो ये वाला एंगल जो इसका इधर वाला एंगल है, ये वाला, ये तो 50 का ही रहने वाला है। राइट बच्चों, ये वाला हो गया आपका 50 डिग्री का एंगल। राइट, तो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं करना है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है, सो दैट कि हो कैसे रही आपको क्लियरली पता चले। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रूफ करो
टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि यार ये देखो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये रहा इसका डायमीटर, और कह रहा है कि देखो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब यहाँ पर एक टेंजेंट और एक टेंजेंट यहाँ पर, ये तो हो गया सेंटर। लो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेट्स से ये ए बी सी डी पी और क्यू, ये हमारा डायग्राम बन गया। कह रहे कि टू प्रूफ करो, टू प्रूफ जो ए बी है वो पैरेलल होना चाहिए सी डी के। तो बेटा ध्यान देना आप, ध्यान देना। प्रूफ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें एक चीज पता है ना कि ये अगर टेंजेंट है और ये वाला सेंटर को ज्वाइन कर रहा है तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर होगी नीचे में कि ये वाला अगर हमारा टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है और ये चीज हो गया हमारा, है ना, वही पॉइंट रेडियस हो गया, तो ये 90 ये 90। नाउ अब ध्यान से देखो कि दो लाइन है और इस तरीके से आपने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी और ये एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होने का क्या मतलब है यार, ये जो दो लाइन है वो आपकी पैरेलल है। तो यहाँ पर भी आप यही लिखोगे ना कि एंगल बी पी ओ बराबर एंगल सी क्यू ओ बराबर है, और दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम, लिखोगे ना ऐसा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक्सियोम का यूज करके वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत बड़ा इसका लिखना नहीं है इसमें, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम का जो है आप रीजन देते हुए आप उसको बोल दो, क्योंकि ये देख लो और भी चीज लिखना है तो और भी चीज आप लिख सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो ना ये वाले चीज के हिसाब से कि एंगल BPO and angle CQO are the pair of alternate interior angle formed between line AB and CD by transversal line कौन सा PQ, ठीक है ना। बस आप ऐसे आप रीजनिंग भी दे सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। इसको कहता है कि प्रूव करो दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैंने एक ये देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, प्रूफ क्या करना है कि अगर ये टेंजेंट से, इस टेंजेंट से मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये सेंटर से पास करेगी। यही चीज हमें प्रूफ करना। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पी हो गया। अब देखो यहाँ पर ना आप पहले एक चीज समझो, पहले एक बेसिक फंडा समझो। मान लो एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, राइट, ये लाइन है और एक ये पॉइंट है। आप यहाँ से जितने मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, देखो लाइन तो जितने मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये सीधी वाली लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री की, उसके अलावा कोई लिमिट थोड़ी ना है। आप इधर लाइन ड्रॉ करो, लाइन ये ड्रॉ करो, ये करो, ये करो, ये करो, या इधर कर दो, ऐसे। यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस। मान लो ये O है और ये P है, इसके बाद ये बहुत सारे Q R S T U V W, मान लो ये A B C D E F G H I, we have so many lines। तो आप एक बात देख रहे हो कि ये जितने भी लाइन है OE OD OC OB OA या फिर OF OG OH OI, सारे के सारे है ना, मान लो OA ले लो, सारे के सारे OP से बड़ा है, सारे के सारे OP से बड़ा है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। we know that perpendicular
डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये किस किस को पता है? सबको पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आप लोग सबको पता होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ना अब यहां पर देखो हेयर, अब यहां पे देखो जो ओपी है, अभी मेरे को पता नहीं है परपेंडिकुलर है कि नहीं, यही तो मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू द एबी, ये हमें प्रूफ ही करना है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर ले नहीं सकता, ये मेरे को प्रूफ करना है। ध्यान दो, अगर मैं सेम काम जो है जो मैंने उधर किया है, मैं यहां भी तो कर सकता हूं, ऐसा मैं यहां भी कर सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनको मान लो कि ए बी तो ली रखा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है सी डी ई एफ जी एच आई जे, सारा का सारा पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। हेयर देखो यहाँ पे लिखो सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे, ऑल पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सर्कल, सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर बेटा लाई कर रहे हैं, है ना। हेंस दे या फिर देयरफॉर ऑल आर longer than radius, all are longer than radius of circle which is here, क्या है, कौन है, which is OP। मतलब दस, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो OP है, दस OP is the shortest distance between center and tangent। इसका मतलब क्या हुआ, जो OP है, OP जो है वो सेंटर और टेंजेंट के बीच में सबसे छोटी वाली दूरी है। तो उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट वी नो दैट वाला, ये वाला स्टेटमेंट आप यहां लिखोगे, आप यहां पर इस स्टेटमेंट को लिख दोगे और नीचे में लिख दोगे हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू द AB। तो बेटा इसमें आपको ना रीजनिंग देके ही समझानी है, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार पीछे जाओ फिर से देखो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखना है। सिंपल सी बात है यार, अगर सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ यार इन दो पॉइंट के बीच में छोटी से छोटी डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर एकदम सीधी होती है, वर्टिकल होती है ना, आड़ी तिरछी तो होती नहीं है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप कुछ सीख पा रहे हो तो बेटा प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो, राइट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है। आपको अच्छे से विजिबल तो है ना, ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेट। अरे कुछ नहीं है, देखो एक सर्कल बनाओ, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, बाहर में एक पॉइंट ए ले लिया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ओके, सेंटर से 5 है, ओके, सेंटर ये वाला है O, ये 5 है, इस 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, रेडियस तो ये तो बेटा बहुत आसान सा है, पाइथागोरस लगा लेना, ये 3 आ जाएगा, है ना, इसमें कुछ नहीं है, तो ये वाला आप लोग खुद करेंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 and 3। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल होता है सर्कल के अंदर सर्कल। ये देखो मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया और एक छोटा सर्कल बनाया, तो ये हो गया कोसेंट्रिक, दोनों का सेंटर जो है वो इक्वल है, सेम है, तो ये क्या हो गया, ये होगा कोसेंट्रिक, राइट। तो ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी,
तो ये जो लाइन जो है ना, ये छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए जो है टेंजेंट है, और बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। रेडियस 5 और 3, तो इसका मतलब जो छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का रेडियस जो 5 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, मतलब ये ए बी, तो ए बी बताना है ना, लेंथ ऑफ। तो इसमें सातवें में आपको करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड करना है ए बी, फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करनी है, राइट। तो ये देखो ये ओ हो गया, ये पी हो गया। नाउ छोटे वाले सर्कल में ये वाला देखो, ये 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा, तो पाइथागोरस लगा के आप ए पी निकाल लोगे। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो मान लो किसी भी सर्कल में ये जो कॉर्ड होता है और ये वाली लाइन, अगर ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये बराबर बाइसेक्ट भी करता है। ये 9th क्लास में कंसेप्ट है, ठीक है, कि सेंटर से अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये x ले लो, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो बेसिकली तो बेटा देखो 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर में x स्क्वायर, तो ये 16 बराबर x स्क्वायर हो गया, तो 4 बराबर x। तो बच्चे देखो x बराबर 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपका ए बी जो होगा, ए बी जो है वो x प्लस x हो जाएगा। इसका मतलब 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई आपकी, किसकी, ए बी की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बेटा, तो अभी एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी रखी, मैं बार बार आपको ना बेसिक बताए जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, इसलिए कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देखो ए, ये पी और बी, तो ए पी बराबर ए बी होता है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी टेंजेंट पे जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो लाइन बराबर रहती है, या फिर वो टेंजेंट बराबर रहती है, राइट। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है, राइट। तो बच्चों ये देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि यार ए बी प्लस सी डी बराबर रहने वाला है ये वाला प्लस ये वाला, मतलब अपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। देखो बेटा, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, इधर तो ध्यान से देखो, मेरे को क्या करना है, ए बी चाहिए, तो मेरे को ए पी और बी पी चाहिए। तो बेसिकली देखो, ध्यान से देखो, ए पी बराबर ए एस लिख सकते हैं क्या, ए पी बराबर ए एस लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ए पी बराबर ए एस बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वही आप यहाँ पे क्या डालोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आप स्टेटमेंट डालोगे, और ये आपका एक तरह से पहला स्टेटमेंट भी है, पहला इक्वेशन भी है, राइट। इसी प्रकार देखो ए पी हो गया ना, अब बी पी, तो बी पी बराबर क्या है, बी पी बराबर बी क्यू है, बी पी बराबर बी क्यू है, ऐसे ही मतलब सेम ही उतारना है। दूसरा हो गया। नाउ तीसरा देखो, इसके सामने में इधर वाला तो डी आर बराबर में डी एस लेना पड़ेगा, और इधर देखो यहाँ पर ये सी आर बराबर में सी क्यू, और सेम स्टेटमेंट डालना है। तो इस तरीके से आप लिखते जाओ, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है, देख रहे हो। बस उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो इस पूरे को, 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको ऐड करना है। तो ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें देखोगे तो ए पी प्लस बी पी ये बन जाएगा ए बी, और डी आर प्लस सी आर बन जाएगा आपका सी डी, और देखो ए एस प्लस डी एस ये बन जाएगा ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू बराबर बन जाएगा सी बी या फिर बी सी, क्या बनेगा, बी सी। और देखो यही वाला प्रूफ करना है हमें, यही चीज मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। कोई बच्चा क्या करेगा कि एक स्टेप और लिखेगा कि सर एक काम करो यार, सर पहले ना इसको ना एक साथ अरेंज कर लो, तो बेटा आप वो भी कर सकते हो,
कि इस स्टेप से पहले आप ये लिख सकते थे कि उधर तो सर ठीक है, इधर में AS प्लस DS क्या हम एक साथ नहीं लिख सकते पहले, तो बेटा वो और अच्छा माना जाएगा आपका, वो पेपर प्रेजेंटेशन होता है, बेटर होता है कि सर पहले पेयर बना लेते हैं जिससे वो इक्वल आना है। तो बेटा आप पहले ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी फिगर बेटा ये वाली है, ठीक है। तो बेटा देखो आपको ना AOB बराबर 90 प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो इसको ना मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ आपको पूरी तरीके से, आप बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा बेटा। ये डायग्राम आपके सामने आ गया है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो बेटा अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, और आप कुछ सीख ही रहे हो ना, सीख रहे हो तो बेटा उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट, तो इसको कर दो यार, ठीक है, चलिए। तो ये देखो ये 90 प्रूफ करना है, ठीक है, कर दे इसको, कितनी देर, 1 मिनट के अंदर कर देंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। तो ये देखो इसको आप पहले यहाँ पे ज्वाइन करो, और ज्वाइन कर दोगे, ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो ये 90 और ये 90 हो गया, तो और क्या, और ये 90 होता ही है, ठीक है, इतना बस पहला काम ये किया कि इसको ज्वाइन कर दिया ना। बेटा इन दो ट्रायंगल को देखो, देखो क्या ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, बराबर ही रहेगा। उसके बाद देखो ये तो कॉमन ही है, और उसके बाद ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन सा, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल ACO, ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो ये वाला और ये एंगल क्या है, ये बराबर हो गए CPCT से, बोलो हाँ कि ना। अरे दोबारा सुनो बेटा, आप बोलोगे यहाँ पर इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है, तो AP बराबर AC, ठीक है, लिखोगे यहाँ पर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद AO बराबर AO, ये तो रेडियाई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और देखो बेटा PO बराबर CO, ये रेडियाई नहीं था, ये कॉमन था, और नीचे वाला जो ये रेडियाई है। Therefore, by side congruency rule, तो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। तो therefore एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, बाय CPCT, इसको 1 मान लो। सिमिलरली बेटा नीचे वाले भी दोनों ट्रायंगल ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। तो उसके बाद बेटा देखो ध्यान से देखो, क्या ये आपका ये वाली जो लाइन है, ये देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये वाली, ये डायमीटर है, और डायमीटर है ये सर्कल का, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें बने हुए सभी एंगल का सम 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 लिख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। आपको रीजन लिखना है तो आप लिख देना स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो आप 1 बराबर 2 है तो इसको 2 टाइम्स एंगल 2 कर दो, और 3 बराबर 4 है तो 2 टाइम्स एंगल 3 कर दो, 180। तो 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 हो गया सिंपली। और 2 प्लस 3 कौन सा एंगल है, AOB, तो देयरफॉर एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। तो ये मैंने पूरा आपको लिख के दिखा दिया, अदरवाइज समझाना बहुत इजी है, ठीक है। तो तब तो 1 मिनट भी नहीं लगना, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए, 9 हो गए ना।
अब ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना, ये 9 10 11 12 13, ये थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।